हाय फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज के ट्यूटोरियल में एडवांस एक्सेल में VLOOKUP का यूज करना सीखते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास डेटा है, जैसे एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय आईडी एक अलग शीट पे है एंड एम्प्लॉय आईडी एंड डेजिग्नेशन अलग शीट पे है एंड यहाँ पे सपोज एम्प्लॉय आईडी एंड लोकेशन अलग शीट पे है एंड एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट अलग शीट पे। इट मीन्स ये चारों डेटा जो है हमारा अलग अलग मान लो अलग अलग शीट पे है, चारों का चारों। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय नेम दिया गया है एंड एम्प्लॉय नेम के बेसिस पे हमें डेजिग्नेशन लोकेशन एंड डिपार्टमेंट निकालना है। ठीक है, बट हम लोग देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी सब में कॉमन है। एम्प्लॉय आईडी इसमें भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है और इस वाले डेटा में भी मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एम्प्लॉय नेम के बेसिस पे एम्प्लॉय आईडी निकालेंगे एंड उसके बाद हम लुकअप लगा देंगे VLOOKUP। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम VLOOKUप। ठीक है, VLOOKUप उसके बाद क्या होता है लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे एक और VLOOKUP लगाएंगे। ये जो VLOOKUP लगा रहे हैं हम लुकअप वैल्यू की जगह पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे काम होगा। इसके बेसिस पे हमें करना क्या है, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी के नेम के बेसिस पे एम्प्लॉय आईडी चाहिए। ठीक है, तो इसको फिक्स कर दिया एंड फ्रीज कर दिया एंड कॉमा 2 क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। उसके बाद कॉमा 0 का यूज करा हमने एग्जैक्ट मैच के लिए एंड उसके बाद कॉमा ये जो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ये जस्ट यूज किया है इसलिए कि ये हमने लुक वैल्यू की जगह पे दिया हुआ है। ये करेगा क्या, ये बेसिकली राम यहाँ जो एम्प्लॉय नाम दिया गया है उसके बेसिस पे यहाँ से एम्प्लॉय आईडी लेकर के आएगा। ठीक है, इसमें सर्च करेगा ए कॉलम में यहाँ से यहाँ तक, अगर उसको जहाँ पे राम मिल गया उसके आगे जो एम्प्लॉय आईडी होगा यहाँ पे ला देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग टेबल एरे हमें क्या चाहिए, डेजिग्नेशन है ना, डेजिग्नेशन चाहिए इसमें। तो इस डेटा से हम कॉलम टेबल एरे सेलेक्ट कर लेंगे, जिसके बाद 84 करा एंड उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे भी 1 2 तो 2 कॉलम इंडेक्स नंबर डालो। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 का यूज करा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करा। ये देखिए इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ये डेटा यहाँ आ गया। ठीक इसी तरीके से या इसको आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लिखने से सही है कॉपी कर लें एंड यहाँ पे अब देखिए अब यहाँ पे हमें चेंज करना है ओनली। इसमें हमें ये जो टेबल एरे है उसको चेंज करना है। ये किसका टेबल एरे है, ये है लोकेशन का। तो लोकेशन कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद इसको फिक्स करके F4 प्रेस कर दिया, उसके बाद इंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए लोकेशन आ गया, कंट्रोल D उसके बाद सेम इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करा एंड यहाँ इक्वल टू करेंगे, कंट्रोल V करा एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट चाहिए हमें। तो यहाँ पे जस्ट डिपार्टमेंट वाला जो टेबल एरे है उसको हम ऐड कर देंगे। ये क्या होगा डिपार्टमेंट वाला, ये इस शीट से यहाँ तक। ठीक है, इसको भी फ्रीज कर दिया हमने एंड उसके बाद यहाँ भी यहाँ ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर मारा। ये देखिए डिपार्टमेंट भी आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम जो कि सारे शीट में कॉमन नहीं था, बावजूद हमने क्या करा एम्प्लॉय नेम के बेसिस पे
हमने एम्प्लॉई आईडी निकाला एंड एम्प्लॉई आईडी सारे शीट में कॉमन था, तो उसके बेसिस पे फिर जो हमें रिक्वायर्ड था डेजिग्नेशन, लोकेशन एंड डिपार्टमेंट, हमने यहाँ पे एक ही फॉर्मूला का यूज करके ला दिया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।